पक्का रोड बन गया, उसमें पक्का रोड नहीं था, कच्चा था और बड़ा रज का बड़ा सुख था। तो रात्रि को परिक्रमा आरंभ करते, तो शाम को भूख वैसी लगी नहीं थी, खाली जल पी लिया और मन में ये सोचा कि कुछ खा पी के करेंगे तो तकलीफ होगी दंडोती में, तो भोजन किया नहीं, शाम को कुछ पाया नहीं, थोड़ा पानी पिया था। अब पानी तो 2-4 बार गए और जैसी आराम। और फिर दंडोती में तो मेहनत लगती है, जो दंडोती की है वो तो जानते हैं, बढ़िया रज में लौटने का अवसर मिलता है। तो अब रात्रि को परिक्रमा दे रहे हम और त्यागी जी, 2 मूर्ति। और अब तो यहां से श्याम कुटी से लेके वहां मनमोहन कुटी तक सब स्थान बन गए, उसमें कोई स्थान नहीं थे, रज थी और खेत थे दोनों तरफ, कोई आश्रम नहीं थे। मनमोहन कुटी थी और इधर श्याम कुटी थी, बीच में कुछ नहीं था। फिर उधर एक चामुंडा की तरफ रास्ता चला जाता, फिर उधर बैरागी बाबा और गोरे दाऊ जी और नीम करोरी बाबा, इनके स्थान थे। इसके पहले भी कोई बीच में गोपाल खार के पहले कोई स्थान नहीं था। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत पुरानी बात तो नहीं। तो इतनी जोर की भूख लगी, रंग जी का घंटा बजा, 1 आवाज सुनाई पड़ती बहुत दूर तक, 1 बजा रात्रि को। इतनी जोर की भूख कि शायद अब तक के जीवन में इतनी भूख हमें कभी नहीं लगी, लगे प्राण निकल जाएंगे भूख के मारे। हमने कहा कि त्यागी जी हम तो बिल्कुल चल नहीं सकते, बहुत जोर की भूख लग रही है, कहीं से रोटी लाओ। बोले महाराज जी 1 बज रहा है, कहां से रोटी ला मैं, हमने कभी मांगे तो है नहीं, पर तुम मांग लाओ, हम तो चल भी नहीं सकते। तो 1 बजे रात को किसको जगाओगे, कौन ब्रजवासी खटखटाओगे। बोले लेकिन कोई बात नहीं, आप दुखी मत हो, हम लाते हैं रोटी। तो वो चले, तो कुत्ता भौंके बड़ी जोर, कुत्ता भौंके तो हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, साधुओं की पुरानी कहावत है, साधु के हैं दुश्मन 4, साधु के हैं दुश्मन 4, कांटा कुत्ता बामन नार। अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो महाराज बोले महाराज रोटी तो मिलेगी नहीं मिलेगी, कुत्ता खा जाएंगे, तो रहने दो, चलो कोई बात नहीं। फिर आगे चले थोड़ा, बोले थोड़ा तो चलो, तो थोड़ा आगे चले तो एक पीलू के झाड़ के नीचे एक महात्मा दिखाई पड़े। शरीर पर केवल एक लंगोटी थी, एकहरा दुबला पतला शरीर था, जटा बांधे हुए थे और एक करुआ में पानी था। लता के नीचे महात्मा बैठे। तो जैसे हम लोग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा बालक भगवान थोड़ा विश्राम कर लो। विश्राम कर लिया। फिर बोले क्या कुछ खा लो, पानी पी लो, भूखे हो। भूखे तो थे ही, सच्ची बात थी। तो त्यागी जी ने तो जल पिया और अपने राम को तो बड़ी जोर भूख लग रही थी। आप आश्चर्य मानेंगे, रात्रि को लगभग 1:30 बज रहा होगा, गरम गरम रोटी, टिक्कड़ मोटा पानी वाली रोटी गरम, खूब चकाचक घी लगा हुआ और टेंटी का अचार कपड़े में से खोल के दी महात्मा ने, जैसे अभी सिक्के आई हो, ऐसी खुशबू घी की, क्या कहना। एक तो भूख बड़ी जोर की, अब इतना मोटा एक टिक्कड़ खा गए फिर भी भूख कम नहीं, तो उन्होंने एक और दिया। फिर जल पिलाया, बड़ा सुंदर मीठा जल, करुआ का ठंडा पानी। सत्य कह रहे हैं आपसे कि वो रोटी टिक्कड़ माने वो 2 टिक्कड़, छोटी रोटी कम से कम 8 रोटी के बराबर होंगे वो 2 टिक्कड़। अब खूब तृप्त होके पाए और पा करके फिर खूब सुंदर जल पिया और जल पी करके फिर उन्होंने कहा अब उधर भरे पर सोइए। बोले सो जाओ, अब लौट जाओ, यहीं रज में लौट जाओ। अब तो इतना खा लिए थे कि अब तो चलने की हिम्मत नहीं थी, तो वहीं रज में लौट गए, सो गए। थोड़ी देर बाद उठे
तो वो महात्मा तो दिखाई नहीं पड़े, घंटा 1.5 घंटे बाद उठे होंगे, महात्मा तो दिखाई नहीं पड़े। वो आजकल वहां एक कैला देवी का मंदिर बन गया, जहां की घटना है, वहां एक देवी पधरा, पहले वहां एक पेड़ था लता, अब शायद वो पेड़ कट गया है, तो देवी जी का मंदिर बन गया। और वहां जो है ना वो महात्मा दिखाई पड़े, ना उनका करवा दिखाई पड़ा, ना रोटी दिखाई पड़ी। तृप्ति खूब हुई। इसके बाद फिर परिक्रमा करके आगे बढ़े। इस बात को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जब निवेदन किया, भक्तमाली जी के चरणों में, महाराज जी ने कहा, पंडित जी इस घटना से आपने क्या समझा? महाराज जी आप बताइए। बोले 1:30 बजे रात को भी राधा रानी गरम गरम टिक्कड़ की व्यवस्था करती है। यहाँ ब्रज में अपने हट से कोई भूखो प्यासो भले ही मर जाए, पर यहाँ लाडली जी ब्रजभूमि किसी को भूखा रखती। ये तो वृंदावन तो शहर हो गया, ब्रज के छोटे छोटे गांव में एक एक ब्रजवासी के घर में 10-10, 20-20 महात्मा मधुकरी लेने जाते हैं। अपने घर में उनके 2-5 सदस्य हैं और वो 15 संतों को मधुकरी देते हैं, भले ही टुकड़ा टुकड़ा देते हैं, पर अपने नहीं खाएंगे, पर साधुओं को देंगे। भैया ये संत सेवी हैं। हमसे कोई कहता है कि नंदगांव बरसाने में जाते हो कि पंडा परेशान करते हैं और दक्षिणा मांगते हैं और खरी खोटी भी सुनाते हैं लेने के बाद भी। हम कहते भाई सौभाग्य मानो अपना, ब्रजवासी संत तुम्हारी एक फूटी कौड़ी लेने वाले नहीं है। बने रहो कलेक्टर, मिनिस्टर, मंत्री, संतरी और दुनिया भर के बड़े से बड़े बने रहो, एक फूटी कौड़ी तुम्हारी नहीं लेंगे, एक अन्न का कण नहीं लेंगे। पर इन ब्रजवासियों की सेवा करते हो आप। ये ब्रजवासियों के घर में संत मधुकरी लेते हैं, जिन संतों को तुम स्वप्न में भी नहीं दे सकते कुछ भी, उन संतों के पेट में तुम्हारा अंश जा रहा है, ब्रजवासियों के माध्यम से जा रहा है। इसलिए ब्रजवासी सम दाता नहीं, ये दाता है महाराज। पर कहां भाव रखते हैं?